नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत गणपति वनकुरे, बाळकृष्ण लैब, बाळकृष्ण सामाजिक सेवाभावी संस्था पुणे। तो आज का सब्जेक्ट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्राम, आयरन और एनीमिया। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, हीमोग्राम किसे कहते हैं, आयरन डिफिशियंसी किसे कहते हैं, एनीमिया क्या है। ज़्यादातर होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स या क्लाइंट्स हमारे जो है, आज का जो वीडियो है बेसिकली सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, इनका डिफरेंस क्या है ये जानने के लिए है। आज आपको हीमोग्लोबिन का जो जो भी हीमोग्लोबिन और हीमोग्राम, आयरन, इनमें क्या डिफरेंस है, एनीमिया किसे कहते हैं, ये आज सिर्फ अपने हमको जानना है, इनके बारे में सिर्फ नॉलेज लेना है, ताकि आपको तुरंत पता चले आप एनीमिया स्टेज में हो, या आप अगर हो तो आपके डॉक्टर से तुरंत आप कंसल्ट करके सही टाइम पे ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है आज का वीडियो, ज़्यादा डीप में नहीं, सिर्फ थोड़ा मतलब हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन के अपने शरीर में, बॉडी में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हीमोग्लोबिन मतलब क्या, हीमोग्लोबिन ये जो बॉडी में अपना जो परसेंटेज रहता है, उसका मेल में 1214% चाहिए mg/dl, और मेल में 14 से 17 तक चाहिए, और फीमेल में 12 से 14 तक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो रेंज है वो चाहिए। तो रेयरली फीमेल में कम रहता है। और इसका सिम्टम्स कैसा पहचाने आप, बहुत बार क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम होने के बाद आपको पेल हो जाता है, इधर आप देख सकते हो पेल, या फिर आपके नाखून से आप ऐसा वाइट कलर दिखने लगता है, स्किन भी पेल हो जाता है, दम लगने लगता है, ब्रीथलेसनेस हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है थोड़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद। ये जो सिम्टम्स आपको लगे तो आप तुरंत आपका हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए। हीमोग्लोबिन का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हीमोग्लोबिन जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और आउटटेक ऑफ CO2, मतलब अपनी बॉडी में जितना ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो हीमोग्लोबिन से होता है, और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगला जो स्टेप्स है, हीमोग्लोबिन और हीमोग्राम में क्या फ़र्क है। हीमोग्लोबिन मतलब सिर्फ हीमोग्राम, अपना आरबीसी आपका परसेंटेज कितना है। आगे है हीमोग्राम। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीमोग्लोबिन करना है, हीमोग्राम करना है, आयरन करना है, अलग अलग ये। तो हीमोग्राम में क्या आता है, हीमोग्राम में पूरा सेल्स आते हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, डिफरेंशियल काउंट है, डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, यूसिनोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट्स है। इसका अलग अलग रोल रहता है बॉडी में। ठीक है, तो हीमोग्राम में बहुत सारे लोगों को अभी ये मालूम नहीं है कि अपने जो बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किधर डेवलप होता है, उसका बेस क्या है, उसका जो उगम जो बोलते हैं, उगम जिधर से होता है वो है बोन मैरो। बोन मैरो से अपना मेन हीमोग्लोबिन का उगम होता है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन जिधर से ये होता है, तो अपना ब्लड बैंक, बॉडी में जो ब्लड बैंक है, बॉडी का जो ब्लड बैंक वो है स्प्लीन। स्प्लीन में से अपना जो भी आरबीसी का डेवलप होता है वो स्प्लीन में होता है, और डेथ जो भी होता है वो भी जितने सेल्स होते हैं वो स्प्लीन में होते हैं, आरबीसी। ठीक है, इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है स्प्लीन को, और जो ब्लड डेड सेल्स रहते हैं वो भी स्प्लीन में रहते हैं। तो जैसे जॉन्डिस में बहुत बार सोनोग्राफी या स्प्लीन की तरफ ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, डॉक्टर का उधर ध्यान ज़्यादा रहता है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी तो हो गया। डब्ल्यूबीसी में क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जैसा आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहे जाते हैं, वैसा डब्ल्यूबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है, मतलब क्योंकि सोल्जर्स रहते हैं, उनका मेन रोल रहता है कि डब्ल्यूबीसी मतलब क्या, कि जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस, मतलब फॉरेन बॉडी में अपने बॉडी में इंटेक करता है, तो सबसे पहले एक्टिव होते हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी बाहर का चीज जब बॉडी में आता है तो अपने डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाते हैं उसको फाइट करने के लिए, जिसको एंटीजीन, बाहर के सब्सटेंस को एंटीजीन बोला जाता है। जो अपने बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स, सोल्जर्स
वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। उसमें भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है, यूसिनफिल है, बेसोफिल है। ये अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम हुआ तो भी इन्फेक्शन में जाता है, ज़्यादा हुआ तो भी अलग अलग डिजीज होते हैं। ऐसा हीमोग्राम को बोला जाता है कि मिरर ऑफ ऑल डिजीज। कोई भी डिजीज होने से पहले, कोई भी चीज का बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है तो पहला आपको हीमोग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पहले हीमोग्राम करो। उसका रीज़न ही ये रहता है कि आपको बॉडी में क्या इन्फेक्शन है, एक्यूट है, क्रोनिक है। क्रोनिक रहेगा तो उसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब चीज़ में इन्फेक्शन वेरिएशंस आते हैं, वो डॉक्टर रूल आउट करते हैं, आपके फैमिली डॉक्टर जो भी रहेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का इम्पोर्टेंस ये है कि अपने बॉडी में जब अगर कोई भी चीज़ एंटीजन मतलब बाहर का सब्सटेंस बॉडी में आता है तो एक्टिव हो जाते हैं। उनका रोल क्या है, उनको बाहर के सब्सटेंस को कैप्चर करना है, उनको पकड़ना है, उनको मारना है। ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिव हो जाते हैं। देखो अभी आप इन्फेक्शन हुआ होगा तो या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। अपने बढ़ते हैं क्यों? क्योंकि अगर सब डब्ल्यूबीसी एक साथ आके वो बाहर के सब्सटेंस को मारने की कोशिश करते हैं तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं टेम्परेरी। तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देके वो डब्ल्यूबीसी कम किया जाता है, फिर उसको आर्टिफिशियली ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट है प्लेटलेट। प्लेटलेट ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट में क्या होता है कि बहुत सारे डेंगू या फिर कोई भी ऑपरेटिव या फिर कोई भी इन्फेक्शन में प्लेटलेट, या फिर अभी कोरोना में भी प्लेटलेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लेटलेट डेंगू जैसा कम होता है वैसा प्लेटलेट कोरोना में भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट मतलब क्या, जैसा आपने को कुछ क्रैक हुआ या फिर लगा, जख्म हुआ, तो होता क्या है, उधर से खून बहने लगता है। ठीक है। तो खून बहने के बाद थोड़ी देर के बाद वो अपने आप रुक जाता है। ठीक है। तो जो रुकाने का काम करता है वो प्लेटलेट है। सब एक साथ प्लेटलेट आ जाते हो और उसको एक साथ मिलके प्लेटलेट अगर सब एक साथ आके वो प्लेटलेट एक जगह पे मिल जाते हैं और वो एक साथ आने के बाद प्लेटलेट अपना खून रुक जाता है। अगर प्लेटलेट नहीं रहता तो क्या होता, नॉर्मल नहीं रहता तो बहने लगता, कंटिन्यूस बहने लगता। जैसा अपना ऑर्गन है, किडनी, लिवर, हर एक जगह हर एक ऑर्गन अपना सेफ है क्योंकि प्लेटलेट अपना काम कर रहा है, उसको सीमेंट की तरह पकड़ लगता है। तो वो प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने आपको ये प्लेटलेट अगर ऐसा कुछ डाउट लग रहा है तो आप हीमोग्राम कंपलसरी करो। जैसा आयन है, आयन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आयन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आयन डेफिशिएंसी होता है। उसके बाद है TIBC, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी। बहुत बार क्या होता है, हीमोग्लोबिन अच्छा दिखाता है लेकिन आयन कम हो जाता है। बहुत जन मेरे को पूछते हैं कि सर आपका मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा दिखा रहा है और आयन इतना कम है, ऐसा कैसा? हीमोग्लोबिन कम है तो आयन नॉर्मल दिखाना चाहिए या फिर TIBC नॉर्मल दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अपना हीमोग्लोबिन का एक लाइफ स्पेन है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको एक पर्टिकुलर टाइम उसको रहना है स्टेबल। तो टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी में क्या होता है, आयन और उतने दिन अगर उस नहीं रहता है, वो पहले ही डेथ होता है तो आयन आपको कम दिखाएगा। समझो 60 डेज है लाइफ स्पेन RBC हीमोग्लोबिन का, तो वो 10-15 दिन में ही उसका डेथ हो जाएगा सेल्स का। तो आयन इधर कम दिखाएगा लेकिन हीमोग्लोबिन उधर ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है। और उसमें था एनीमिया में बहुत सारे एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन कम होने के बाद अलग अलग रीजंस रहते हैं। जो एनीमिया टाइप्स ऑफ एनीमिया बहुत सारे, वो आप आपके फैमिली डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं। थैलेसीमिया है, जेनेटिकली डिसऑर्डर हो सकते हैं, या फिर रॉन्ग डाइट खाने की वजह से हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे रीजंस है। तो आज का कहने का मतलब क्या है कि आज जो आप हीमोग्लोबिन, हीमोग्राम और आयन आप जो आज अपने जो सीखा, वो आप हर 3 महीने में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने को मालूम होना चाहिए कि अपना कितना फिटनेस है या फिर बॉडी में अभी जो भी रेंजेस है वो सही है या बराबर है या नहीं है। तो आप हर 3 महीने में या 4 महीने में आपको अगर ऐसा लगे क्लिनिकली कुछ सिम्टम्स इसमें से कुछ लगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हीमोग्राम इज द मिरर ऑफ ऑल डिजीज। जैसा कि कोई भी बीमारी का जो आईना रहता है तो हीमोग्राम को ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो आज इतना ही, आगे देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। ठीक है। थैंक यू।